दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आयुर्वेद की इस क्लास में दालचीनी के ऊपर बात करेंगे। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या इसके गुणधर्म हैं। प्यारे दोस्तों, इसको प्रयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किन क्वालिटीज़ से परिपूर्ण होता है, क्या इसके अंदर गुणधर्म होते हैं। ये एक पेड़ की छाल होती है जो सुगंध से परिपूर्ण होती है। इसके अंदर सुगंधि वर्धक होता है और ये एक पेड़ की छाल होती है। इसको हम शुरू से ही अपने किचन का पार्ट मानते हैं। प्राचीन काल से ही हम इसका आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं और अपने भोजन में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये बीमारियों को हरने की इसके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। आयुर्वेद में इसके अच्छी गुणधर्म बताया गया है, मैं आज वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये सुगंधि वर्धक होता है। इसकी अपना जो नेचर होता है वो गर्म होता है, यानी ये हमारे वात पित्त रोगों को शांत करता है। हालांकि ये गर्म पदार्थ होता है लेकिन फिर भी ये वात पित्त को शांत कर देता है। ये अलग ही प्रकार का एक औषधि है दालचीनी। तो अगर हम बात की जाए तो ये वात पित्त नाशक कहलाता है। वात पित्त मतलब हमारे आयुर्वेद में वात और पित्त के, वात के 80 रोग बताए गए हैं और पित्त के 40 रोग बताए गए हैं, 40 प्रकार के रोग। तो उन सभी का ये शमन कर देता है। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी वायु रोग हो उस सभी का शमन कर देता है। पूरी बॉडी में कहीं भी वात या वायु से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है उसको ये ख़त्म कर देता है और हमें ठीक प्रकार से आरोग्य देता है। इसके अलावा ये एक सौंदर्यवर्धक के रूप में भी हमारे औषधि के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि आप जानते हैं, सौंदर्य बाहर का मुद्दा नहीं है, ये अंदर से होता है। सौंदर्य अंदर की चीज़ है। हमारे आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि सौंदर्य की जो कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका कुछ ही समय के लिए लाभ मिलता है हमको। सौंदर्य हमारी अंदर से होता है, अंदर से पैदा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के साथ हम अगर दालचीनी प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही हमारी सौंदर्य में वृद्धि करता है और हमें स्वास्थ्य लाभ देता है। हमारा काफ़ी पैसा सौंदर्य की चीज़ों पर खर्च हो जाता है। अगर हम उसको उस पर ना खर्च करें, हम उसको बचा सकते हैं। तो ये सौंदर्यवर्धक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये हार्ट की सभी समस्याओं के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार होता है, वो पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है। अगर हमारा खून गाढ़ा हो जाए, हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाए, तो हमारे हार्ट को दिक्कत आने लगती है उसको पंप करने के अंदर, तो वो हमारी नस नाड़ियों में नहीं पहुंच पाता। उसको ठीक करने के लिए दालचीनी का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम जो है हमें लाभ देगा और हमारी जितनी भी हृदय से रिलेटेड समस्या होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी में ये रामबाण साबित होगा। तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इसका एक गुण होता है भूख और स्वास्थ्यवर्धक। ये हमारी भूख को बढ़ा देता है और क्षुधावर्धक माना जाता है इसको। इसके अलावा ये हमारे शरीर का डेवलपमेंट करता है। जो ये दालचीनी होती है ये हमारे शरीर का डेवलपमेंट करती है और हमें आरोग्यकारी बनाती है। जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभी हमारा भोजन, हमें मन नहीं लगता है भोजन करने में, हम अरुचि पैदा हो जाती है हमारे अंदर। उसको दूर करने के लिए हम दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब हमारे भोजन के प्रति इच्छा ना हो और हम भूखे रहते हो, हमारा अधिक मन भोजन करने में ना लगता हो, तो आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर अच्छा सा काम करेगा और आपको अच्छी भूख लगेगी और भोजन आपका आपके शरीर को में एनर्जी देगा, आपको शक्ति देगा। आप इससे अच्छे डेवलप कर पाएंगे अपने शरीर को और आप अच्छे से रह पाएंगे। इसके अलावा ये हमारे जितने भी उदर के रोग हैं और पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्या होती हैं, ये दालचीनी उसमें बहुत अच्छा काम करती है। यानी हमारी जितनी भी डाइजेशन, इंडाइजेशन की समस्या होती हैं उनमें हमें बहुत रिलीफ देती है, बहुत ही अच्छे से हमको ट्रीट करती है। वहीं ये हमारी डाइजेस्टिव पावर, जो हमारी जठराग्नि होती हैं, उनको ये बढ़ा देती है दालचीनी। भोजन से पहले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन के साथ करेंगे तो हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी वो अच्छे से काम करेंगी और हम लोग स्वस्थ होकर अच्छे से टाइम पे भोजन करेंगे और हमारी जठराग्नियाँ ठीक प्रकार से काम करेंगी। भोजन अच्छे से पचेगा तो रस आपके शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण अच्छे से होगा। सप्त धातुओं का निर्माण अच्छे से होगा तो आप अच्छे से भोजन को डाइजेस्ट कर पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी निश्चित ही कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी। वहीं प्यारे दोस्तों, इसको शुक्रवर्धक और पुष्टिदायक भी माना गया है। यानी हमारे शरीर के अंदर जिनको भी शुक्र
की समस्याएं रहती हैं, जो भी आपको समस्याएं रहती हैं, उन सभी में ये बहुत रिलीफ देता है। जिनको जो हमारे काउंट्स होते हैं वो कम होते हैं, आप दालचीनी का प्रयोग करें तो आपको निश्चित ही ये बहुत अच्छा काम करेगी। वहीं ये पुष्टिदायक होती है, हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमें एनर्जी देती है और शरीर को बहुत ही पावरफुल बना के रखती है। दालचीनी एनर्जी की दृष्टि से भी बहुत अच्छी मानी गई है। तो इसका प्रयोग आप निश्चित करें, दिन में भोजन के साथ करें, और अलग से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं और वैसे भी आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं इसको वात पित्त नाशक होने के साथ साथ ही इसको कफ निसारक भी माना गया है। कफ निसारक, कफ के हमारे 20 प्रकार के रोग हमारे आयुर्वेद में कहे गए हैं, जहाँ ये जब हमारे शरीर में कफ बन जाता है तो ये उसको पतला कर देता है और उसको बाहर निकाल देता है। कफ की जितनी भी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं उनको ये शमन कर देता है और हमें स्वास्थ्य लाभ देता है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया ये वात पित्त नाशक होता है, ये सौंदर्य वर्धक होता है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड या जितने भी हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं उन सभी में हमें रिलीफ देता है, जो हमारी दालचीनी होती है। भूख और स्वास्थ्य वर्धक होती है दालचीनी। इसके अलावा शुक्रवर्धक इसको माना गया है, इसको पुष्टिदायक इसको माना गया है, और कफ निसारक इसको माना गया है। इसका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आपको निश्चित ही इसका लाभ आपको मिलता होगा, और स्पेशली आपके भोजन को बहुत ही रुचिकर बना देती है और स्वास्थ्य जो है खुशबू से जो है भर देती है, और आपको टेस्ट क्रिएट कर देती है भोजन के अंदर। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, हर तरीके से इसको सर्वोत्तम माना गया है। प्यारे दोस्तों, आप दालचीनी का प्रयोग आप हितकर आपके लिए होता है, तो आप कभी भी किसी भी समस्या जो मैंने आपको बताई उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।